राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सिंदूर। शहर के रईसी इलाके में एक बड़ी आलीशान कोठी के बाहर एक महंगी गाड़ी खड़ी थी। कोठी से आशुतोष बाहर आया और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहता है, फैक्ट्री चलो। आशुतोष की कपड़े की फैक्ट्री है। वह अलग अलग डिजाइन से कपड़ा डिजाइन करवाता है और उन डिजाइन के थान बनाकर मार्केट में बेचता है। वैसे तो आशुतोष की कंपनी के कई डिजाइन प्रचलित हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वह हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में पारंपरिक डिजाइन के प्रिंट है। यूँ तो सब ठीक ठाक है, पर एक चीज़ उसके मन को हमेशा बेचैन करती है और वह है उसकी कंपनी का पारंपरिक डिजाइन, जो एक ब्रांड बन चुका है। वह डिजाइन उसको जाने पहचाने से लगते हैं, लेकिन पूरे तरीके से वह समझ नहीं पा रहा कि कौन है वह डिज़ाइनर जो उसको वह डिज़ाइन भेजता है। इस डिज़ाइन ने ना तो कभी अपने नाम की ना पैसे की बात की। आशुतोष यही सोचता है कि यह डिज़ाइनर आखिर गुमनाम क्यों है। एक दिन आशुतोष ने फैसला किया कि किसी भी तरह पता लगाना होगा कि वह गुमनाम शुभचिंतक डिज़ाइनर कौन है। आशुतोष ऑफिस के नौकर को अपने कैबिन में बुलाता है और पोस्ट ऑफिस भेजते हुए कहता है, तुम यह पैकेट लेकर पोस्ट ऑफिस जाओ और वहाँ से पता करो कि यह कोरियर कौन भेजता है। उसका नाम, फ़ोन नंबर, पता जो भी मिले लेकर आना। नौकर पोस्ट ऑफिस चला जाता है तो वहाँ से उसे बहुत कम जानकारी मिलती है। कोरियर भेजने वाले का केवल इतना पता मिलता है, श्रीमती वर्मा, संगम विहार। वह जाकर उसे नौकर आशुतोष के पास जाता है। उतना सा पता मिलने पर भी आशुतोष चौंक जाता है। वह चुपचाप पता ले लेता है और मैनेजर को ऑफिस संभालने के लिए कहकर संगम विहार की तरफ निकल जाता है। बिना किसी पुख्ता पते के होने के बावजूद आशुतोष एक घर के सामने जाकर रुकता है और दरवाज़ा खटखटाता है। 2 मिनट के बाद दरवाज़ा एक औरत खोलती है। आम सी शकल सूरत और कपड़ों से वह औरत आशुतोष को देखकर चौंक जाती है। अंदर जाकर वो उस औरत से पूछता है, सुमन, तुम यह सब क्यों कर रही हो? सुमन मुस्कुराकर बस इतना ही कहती है, आपको मेरा नाम याद है, बस इतना ही काफ़ी है। रही बात मेरे करने की, तो जितना वक्त मेरे पास बचा है मैं आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए करती रहूँगी। आने वाले कई महीनों का काम भी तैयार करके रख रही हूँ। एक लड़की को यही काम सिखा भी रही हूँ। आशुतोष की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 1-2 बार सुमन के पास गया भी। उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका ड्राइवर बहुत पुराना था और एक तरीके से घर का सदस्य था। उसे अंदेशा हुआ कि साहब का उस दूसरी औरत के साथ कुछ गलत रिश्ता है। उसे आशुतोष की पत्नी सुनंदा और बच्चों की चिंता हुई। एक दिन मौका देखकर उसने सुनंदा को आशुतोष और सुमन के बारे में सब बता दिया। सुनंदा को विश्वास नहीं हुआ और ड्राइवर को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। बहुत देर परेशान रहने के बाद वह सोचती है कि सच क्या है, आशुतोष से ही पूछा जाए। वह आशुतोष का ऑफिस आने से इनका इंतज़ार करती है। शाम को जब आशुतोष आता है तो सुनंदा खाना लगाती है और रोज़ की तरह दोनों साथ में खाना खाते हैं। जब नौकर चला जाता है तब सुनंदा सीधे सीधे पूछती है, सुमन कौन है? सुमन का नाम सुनते ही आशुतोष शक पका जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर झूठ की घबराहट नहीं थी। आशुतोष सुनंदा को बताता है कि सुमन उसकी पहली पत्नी है, जिसे उसने तलाक दे दिया था। सुनंदा को याद आता है कि आशुतोष ने शादी से पहले ही उसे अपनी पत्नी और तलाक के बारे में बता दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता। इससे आगे की कहानी हम कहानी के अगले भाग में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।